Now, therefore, now we start discussion. कौन है first? नबी आसा। सर, सबसे पहले मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। हमारी पार्टी के लोग जिन्होंने कई दिनों से तैयारी करी है वो इस पे अच्छी तरह से बोलेंगे, लेकिन मैं ये साफ करना चाहता हूं कि माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन पंजाबी में एक शब्द कहते हैं जो डेरोगेटरी नहीं है लेकिन बड़ा शब्द है, पंगे लेना। पंगे लेना। अब लीडर ऑफ द हाउस उसको समझेंगे कि ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन इसको पंजाबी में कहते हैं पंगे लेना। बड़े अच्छी तरह से 11 बजे के बाद ये सबको समझ में आ गया। तो अच्छा भला चल रहा था, अब ये कहने लगे उस बजट में कश्मीर पंजाब तो इकट्ठे है ना, नेबर्स हैं भाई। तो अच्छा भला चल रहा था, पिछला क्यों याद है, कब क्यों नहीं चल रहा है। आज तो सर्वसम्मति से सभी लोग, पूरा सदन यहाँ बैठा है, तो मुझे गुजारिश है कि पगे मत ले ले और इस पे चर्चा करें। सर जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारे साथी बोलेंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, तो इसलिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए मैं बोलूंगा। और विशेष रूप से जो 2012 और 2013 में जो घटना हुई, दिसंबर 16, 2012, जो निर्भय केस हुआ, वो दिल को दहकाने वाला था, आक्रोश वाला था, गुस्से वाला था, डर वाला था, खौफ वाला था पूरे देश के लिए। और सभी पार्टी, चाहे कोई भी विपक्ष में हो या रूलिंग पार्टी हो, खेत में मजदूर हो, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हो, कॉलेजेस में हो, या घर में हमारी बहू बेटियां खाना बनाने वाली हो, टेलीविजन पे देख रहे थे कि किस तरह से जो घटना हुई और उस घटना को किस तरह से अंजाम दिया। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि वो न तो सुनने के काबिल थी, वो न देखने के काबिल थी। मैं उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री था और हॉस्पिटल में जब वो बच्ची दाखिल हुई, मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके माता पिता से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। 2 हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की टीम बनाई, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की और सफदरजंग की, जो आज के एम्स के डायरेक्टर हैं, उसको भी उस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उसको भी उस टीम में रखा। और जब यहां के डॉक्टरों ने जवाब दिया कि उनका इलाज नहीं हो सकता है, फिर उसको विदेश भेजने का, सिंगापुर भेजने का भी बंदोबस्त किया। लेकिन दुर्भाग्य से करोड़ों लोगों की दुआएं और हमारे अच्छे काबिल डॉक्टर भी उस निर्भया जान को नहीं बचा पाए। सर, ये शर्म की बात हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, कि आज हम बड़े गौरव से कहते हैं कि देश ने बड़ी तरक्की की है, आगे बढ़ गया है, उत्पादन बढ़ा है, शिक्षा बढ़ी है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स बढ़े। यहां से लेकर अमेरिका तक, लंदन तक, दुनिया की यूनिवर्सिटीज में हमारी लड़कियां लड़के जाते हैं, भारत का नाम भी ऊंचा करते हैं। लेकिन समाज में इस तरह की घटनाएं भी होती हैं जिसके चलते
हम अगर विदेश में जाएं तो हमें मुंह छुपाना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, निर्भया जैसी घटनाएं। और इसी को चलते हुए 23 दिसंबर 2012 को सरकार ने एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई। जस्टिस JS वर्मा, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी अध्यक्षता में, और मेंबर इला सेठ, फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट, और गोपाल सुब्रमण्यम, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल। और अमेंडमेंट तय हुआ कि अमेंडमेंट जो फौजदारी कानून है उसमें बलात्कार और यौन अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है और अमेंडमेंट लाई जाए। तो आज का जो बिल है उसके बाद वो कानून बना, सख्त कानून बना। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो जुवेनाइल ऑफेंडर्स के साथ जो बलात्कार करते हैं या इस तरह का क्राइम करते हैं, उनको जुवेनाइल जस्टिस बिल के द्वारा किस तरह से उनको ट्रीट किया जाए। जे बिल 1986 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, पहली दफा बिल लाया, और अगर मुझे याद है उस वक्त इसकी उम्र जो रखी गई थी 16 साल रखी गई थी। और ये 2000 में जब NDA की सरकार थी, प्रेजेंट NDA की, उस वक्त इस अमेंडमेंट के द्वारा 16 साल से बढ़ाकर इसको 18 साल कर दिया था। वो बिल मैं हमको इसमें कोई अपराध वाली हो गाली बुरी न बात नहीं मैं कह रहा हूं, मैं खाली तथ्य बता रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ है कि पहली दफा। मैं खाली इतना सिद्ध कर रहा हूं कि आज की NDA सरकार वापस 1986 पे आई जहां से हमने शुरुआत की थी। सर, पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश उसी तरह से चर्चा हुई थी जिस तरह से दिसंबर 2012 में, और इस बिल की तरह माननीय यहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बताया कि पहले भी लाया, लेकिन सच हमको मानना चाहिए कि अगर ये 2-3 दिनों में जो निर्भया केस में मुजरिम था वो शायद अगर छूट नहीं जाता 3 दिन में, 3-4 दिन पहले, तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती और शायद सरकार भी इतनी जल्दी नहीं दिखाती जितनी आज दिखा रही है। ये भी मानना पड़ेगा। तो आज पूरे देश में, ऑफिस के बाहर, घर के अंदर, घर के बाहर, इस पे चर्चा हो रही। और सबसे बड़ा मुद्दा है उम्र को लेकर। एक वो उम्र जो 1986 में तय की गई थी, दूसरी उम्र जो 2000 में तय की गई। डिवाइडेड है पूरा नेशन। आज के अगर आप एडिटोरियल और कुछ राइट अप्स भी देखेंगे, कुछ पेपरों के, उसमें भी डिवाइडेड हैं। कोई 16 साल के फेवर में है, हक में है, कोई 18 साल के हैं। व्यक्तिगत तौर पर, अगर पार्टी तौर पर नहीं तो इंडिविजुअली तौर पर भी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर समाज भी डिवाइडेड है। और फॉर और अगेंस्ट बहुत कुछ कहा जा सकता। 16 साल में होना नहीं चाहिए, उसके हक में भी आप कई बातें बता सकते हैं, और 16 साल उम्र ठहराई जानी चाहिए, इसमें भी आप कह सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में इस पर विवाद है, खाली भारत में नहीं, विश्व में। बर्तानिया का अलग कानून, अमेरिका में अलग है, दूसरे यूरोपियन देशों में अलग अलग है। कहीं 12-13 साल किसी देश में अपराधी माना जाता है, कहीं 18 साल से ऊपर माना जाता है। लेकिन हमको इसको भारत की परिस्थिति में देखना, हमारे अपने समाज के हिसाब से इसको देखना होगा। यह भी सत्य है कि 50% जितने क्राइम होते हैं इस तरह के जुवेनाइल के, वो 16
साल की उम्र के नीचे के होते हैं। लेकिन यह भी है सच कि 16 साल की, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा और हमें सबको अनुभव है कि अलग अलग लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। गैंगस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं, छोटे मोटे क्राइम करने वाले इनको इस्तेमाल करते हैं। उनको ये मालूम है कि भाई इससे क्राइम कराओ, इससे मार दो, खुद तो नहीं मारेंगे, खुद बचेंगे, और 16 साल वाला है तो वो बच जाएगा, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तमाम चीज को देख के हमें ये देखना है कि एज अगर हम 16 इसको फिक्स करते हैं, ये ठीक है। निर्भय वाले केस में जो मुजरिम था वो छूट गया। मैं बधाई देता हूं उनके माता पिता को, और विशेष रूप से उनकी माता को। वो आज अगर वो लड़ाई लड़ रही है तो वो खाली अपनी बेटी को इंसाफ देने के लिए नहीं लड़ रही। वो तो कहती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो जाहिर कुछ भी नहीं हो सकता कानून। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि कोई दूसरे निर्भया दोबारा न इस देश में बनेगा। और मेरी ख्याल में अगर हम यहां चर्चा करते हैं तो इसीलिए चर्चा करते हैं। आप, हम विपक्ष में हूं या सत्ताधारी पार्टी हूं, सबकी यही आशा है कि दोबारा इस तरह की कोई घटना न बने। और जिस तरह से वो उस निर्भया केस के माता पिता को झेलना पड़ा, और शायद ऐसी सैकड़ों और हजारों केसेस होती हैं जो बिल्कुल हमारे सामने, आपके सामने नहीं आते हैं, जिनका कोई रिपोर्ट नहीं करता। इसलिए 2-3 मेरे सुझाव। ये ठीक है कि हीनियस क्राइम्स के लिए है, मर्डर के लिए है, रेप के लिए है, गैंग रेप के लिए है। आतंकवाद को भी इससे जोड़ना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी कि इनके लिए जेल में अलग व्यवस्था होनी चाहिए इनके रखने की। अगर हार्डन्ड क्रिमिनल के साथ आप रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि अगली दफा जब ये छूटेंगे तो ये सबसे उनके भी ज्यादा, क्योंकि एज टेंडर है, इस टेंडर एज में जो रास्ता दिखाओगे उसी पर रास्ता दिखाएं, उसी रास्ते पे चलेंगे। और आज की जो एज है वो कंप्यूटर से और दूसरी नेट से वो तमाम ऐसी दुनिया के क्राइम्स पर उनकी एक्सेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्राइम को खत्म करने चले जा रहे थे और क्रिमिनल्स को हमने और जन्म दिया। वो सबसे बड़ी जरूरत। और इसी तरह से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसको और ब्रॉड बेस बनाने की जरूरत है। उसको ब्रॉड बेस, ये कोई जरूरी नहीं है 2 आदमी है, 3 हो, 5 हो सकते हैं। हमारे समाज में लोगों की कमी नहीं, अच्छे लोगों की कमी नहीं, मर्दों की भी कमी नहीं है, औरतों की भी नहीं कमी है। उसको और ब्रॉड बेस बनाने की जरूरत। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ उनको कोई क्लास भी होनी चाहिए वहां जेल में, जो उनको पढ़ाए कि गलती हो गई लेकिन इससे क्या होने वाला नहीं है, तुम्हारे पास इतना फ्यूचर है, 60 साल तुम्हारे पास उम्र पड़ी हुई है, शिक्षा हाथ करो। उनको कोई ट्रेनिंग दे दो कि ताकि वो जब भी निकलें बाहर तो अच्छे शहरी बन के निकलें और उनका कुछ काम करें। लेकिन उनको आज ये भी लगता है, बहुत सारे लोग इसलिए भी जाते हैं, कोई अच्छी फैमिलीज के तो नहीं करते हैं, जिनके पास पैसा है, दौलत है, बिजनेस है, वो नहीं करता। कौन लोग करते हैं? अधिकतर वो गरीब लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, लोग बड़ा एक्सेप्शनल हैं, लेकिन जो कम, चलो आप बता दीजिए। अर्थ जो सब करते हैं, उनको सबको जैसी सजा मिलेगी, उनको अलग नहीं मिलेगी। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं उनको शिक्षा का तो रास्ता दिखाएंगे ना। वो भी शिक्षा पानी चाहिए, उनको ट्रेन करने की जरूरत, उनको भी ट्रेन करने की जरूरत, उनको भी समझाने की जरूरत है। हाउस के मालिक, बड़े बड़े लोग भी इस हीनियस अपराध कर चुके हैं।
हाँ, लेकिन वो बड़े हैं ना, वो इसमें नहीं आ रहे हैं। तमाम कर वो चुके आप हैं। अखबार के मालिक कह रहे हैं, वो 16 और 18 साल की उम्र में नहीं है। हम यहाँ 16 और 18 साल की बात कर रहे हैं। हम अखबार के मालिक और एडिटर की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब ये जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात नहीं कर रहे हैं या दूसरे लोगों की। आप मिक्स कर रहे हैं। अब बिल क्या डिस्कस कर रहे हैं और बिजनेस वालों को कहां मिला रहे हैं। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, तो उसमें भी देखने की जरूरत है। और दूसरा, हमारे जो बड़े शहर हैं, इनमें जो गलियां हैं, उनमें बिजली नहीं है, लाइट्स नहीं है, और पेट्रोलिंग बड़े शहरों में न होने के बराबर। अधिकतर हमारे जो पुलिस पेट्रोलिंग है, ये यहां ही हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। बड़े न्यू दिल्ली में जहां मिनिस्टर हों, मेरे भी एक गाड़ी रखी रहती है 24 घंटे, लीडर ऑफ हाउस के भी होगी, लेकिन हम कोई क्राइम नहीं करने वाले हैं, न दिन में रात में। लेकिन ये गाड़ियां वहां होनी चाहिए जहां अंधेरी गलियां हैं, वहां वो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस की गाड़ियों की, जीप की और मोटरसाइकिल पे पुलिस पेट्रोलिंग की। अगर ये लोगों को मालूम पड़ेगा कि हर 5 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद इधर से इस गली से पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। ये हमने देखा है चीफ मिनिस्टर होके। मैंने श्रीनगर शहर में, जम्मू के शहर में रात को मोटरसाइकिल्स पर पुलिस पेट्रोलिंग चलती थी। वो इस क्राइम के लिए नहीं थी, वो मिलिटेंसी से संबंध थी, लेकिन काम तो एक ही जैसा है। अगर ये भी हो जाए, लाइट्स का बंदोबस्त हो जाए, पुलिस पेट्रोलिंग का काम हो जाए इस तरह की अंधेरी गलियों में, तो ये एक डेटरेंट का काम करेगी इस तरह के शहरों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाइस चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गुलाम नबी जी, धन्यवाद।